पिछले जीवन में आत्मा पशुओं से जुड़ते समय मैंने नाले से एक मरती मछली चुनी थी। पता चला कि वह एक सुनहरी पीठ वाली कोई थी। ड्रैगन गेट पार कर वह असली ड्रैगन बन जाती। मैंने जान जोखिम में डाल दुर्लभ खजाने जुटाए ताकि उसके रूपांतरण में मदद कर सकूं। पर सफल होकर ड्रैगन बनते ही उसने भयानक सुनामी ला दी। उस सुनामी ने हमारे पूरे संप्रदाय को मिटा दिया। भंवर में मैंने उसे पुकारा, मदद मांगी, पर उसने मुझे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने सीनियर बहन को थाम कर वादा किया। घुटन भरे पानी ने मुझे निगल लिया। तभी भाई की घबराई सांसें सुनाई दी। जूनियर सिस्टर, क्या हुआ? वहां जाकर आराम करो। मैंने खुद को संभाला और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मैं उस दिन वापस आ गई थी जब हमने अपनी आत्मा पशु चुने थे। अपना पिछला जीवन याद करके मेरी आंखें लाल हो उठी। मैं उसी वक्त उन घटिया दोनों को मार देना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने उग्र घृणा को जबरन दबा लिया। फिर मैंने गंदे नाले में उलटी पड़ी मछली को नजरअंदाज कर दिया। ऊपर देखा, पारसुल पेड़ पर नील लुआन बैठा था। पंख धूप में चमक रहे थे। वह गुरु द्वारा तैयार आत्मा पशुओं जैसा नहीं था। वह बस वहां आराम कर रहा था। इस नील लुआन की साधना बेहद ऊंची थी। अपने पिछले जीवन में यहाँ तक कि मेरे गुरु ने भी उसे कभी नहीं देखा था। जब सबने अपने अपने पशु चुन लिए तो वह आलस्य से अपने पंख फैलाकर उड़ गया। इससे सब लोग खुद को कोसने लगे। अगली खबर जो मैंने उसके बारे में सुनी वह यह थी कि वह अकेले साधना करने चला गया था। उसने राख से उठकर फीनिक्स बनने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश पुनर्जन्म के दौरान उसका ताव हृदय डगमगा गया। आखिरकार वह अग्नि में गिर गया। अगर मैं एक मछली को अजगर बना सकती हूँ तो एक नील लुआन को फीनिक्स क्यों नहीं बना सकती? कौशल होने पर मैं सबसे शक्तिशाली आत्मा पशु ही चुनती। मैं पंजों के बल उछलकर छत्र वृक्ष पर चढ़ी और नील लुआन को बाहों में भर लिया। गुरुजी, मैं इस नील लुआन से जुद्धना चाहती हूँ। सब हैरान रह गए। नील लुआन मेरी बाहों में शांत बैठा था और अपनी नीली आंखों से मुझे देख रहा था। उसकी नजर रहस्यमयी थी। गुरुजी दाढ़ी सहलाकर मुस्कुराए। वे मेरी पसंद से खुश थे। उनका दयालु चेहरा देख मेरी आंखें भर आईं। पिछले जन्म में मेरी वजह से पूरा संप्रदाय तबाह हुआ और वे भंवर में मारे गए, पर उन्होंने कभी मुझे दोष नहीं दिया। मैंने संकल्प लिया, अब मैं सबकी रक्षा करूंगी। तभी एक बेवक्त आवाज आई, जीन, मुझे क्यों नहीं चुनती? सबने आवाज की ओर देखा। एक छोटे शिष्य ने उस कार्प की ओर इशारा किया और हैरान होकर बोला, रुको, क्या यह बोल रहा है? भीड़ मजाक उड़ाने लगी, जैसे औकात से बाहर की कोशिश हो। कार्प जमीन पर फड़फड़ा रहा था। उसकी मरी आंखों में उम्मीद थी। जीन, मुझे चुनो। मुझ में सुनहरे ड्रैगन का खून है। सुनहरा ड्रैगन बनने पर हम साधना साथी बनकर हमेशा साथ रहेंगे। मेरी आंखें फटी रह गईं। क्या मूली का भी पुनर्जन्म हुआ? शानदार। अगर उसे हमारी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है तो उसे मारने में आधा मजा ही चला जाएगा। उसकी बातों ने अफवाहों की लहर पैदा कर दी। क्या वो बदबूदार कार्प सच में खुद को सुनहरे ड्रैगन का वंशज कह रहा है? क्या ड्रैगन गेट पार करने वाली बात बस एक दंतकथा नहीं है? मेरे गुरु जल्दी से आए और कार्प के अंदर की रक्त रेखा की जांच करने लगे। काफी देर में उन्होंने सिर उठाकर कहा कि कार्प के अंदर सुनहरे ड्रैगन का खून है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं उसे लेना चाहूंगी। मैं मना करने ही वाली थी कि कान के पीछे दर्द हुआ। मुड़कर देखा तो नीला लुआन मुझे चोंच मारकर नाराजगी से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि उसे चुनने के बाद मैं किसी और का क्यों सोच रही हूँ। एक पल में बेबस हो गई। मैं उसे ठुकराने वाली थी। वह कितना शांत और शाही, किसे खबर थी इतना गुस्सैल है। मैंने साफ मना कर दिया कि नीला लुआन चुनने के बाद अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उसमें सुनहरे ड्रैगन का खून हो तो क्या, वो ड्रैगन गेट पार न कर पाया तो बेकार ही रहेगा। जीएन, ऐसा मत कहो, हम परफेक्ट जोड़ी हैं। मूली मेरी ओर कूदने लगा, पर वह देर से पानी